हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो नवरात्रि की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज 22 सितंबर है और आज से नवरात्रि शुरू हो गए हैं। तो मैं आज जल्दी उठ गई थी और सारी घर की सफाई, बर्तन सब कुछ कर लिए थे मैंने। तो बस उसी की तैयारी चल रही है। यहाँ मैं नहा धो के जो बचे कुछ 1-2 चम्मच सिंक में हैं उन्हें धो लेती हूँ, क्योंकि मुझे सिंक को अच्छे से धोना है, क्योंकि इसी सिंक में मैं जो मंदिर के बर्तन होंगे वो धोऊंगी और हमेशा मैं यहीं धोती हूँ। तो फटाफट से बर्तन को धो लूँगी। और यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए हैं और जितना भी कूड़ा है और जो मेरे फ्रिज में जितनी भी दाल थी, चावल या जो भी मतलब सब्जी दाल थी जिसमें लहसुन और प्याज था, वो सब मैं डस्टबिन में फेंक दूँगी। लहसुन प्याज की कोई भी आइटम फ्रिज में नहीं रखेंगे, ना ही किचन में रखेंगे। तो यहाँ सिंक को मैं अच्छी से रगड़ रगड़ कर मैंने धो लिया है। और देखिए कैसे मैं पानी मार रही हूँ। मुझे नहीं पता आप लोग मंदिर के बर्तन कहाँ पर धोते हैं। कमरों पर मैं नहीं धोती हूँ, मैं यहीं धोती हूँ। हाँ, मूर्ति वगैरह जो है वो मैं कमरों में धोती हूँ। उसके लिए मैंने एक अलग छोटा सा टब रखा हुआ है बर्तन धोने के लिए, क्योंकि मूर्ति वगैरह ज़्यादा होती हैं और मालाएं वगैरह, इसलिए वो उनको मैं रूम में धोती हूँ जहाँ पर मंदिर रखा है। लेकिन ये जो बर्तन होते हैं मंदिर के, इन्हें मैं सिंक को अच्छे से साफ कर कर वहीं धोती हूँ। तो बर्तन मेरे धुल गए हैं और मैं अब बर्तनों को बाहर सुखा दूंगी। और यहाँ पर देखिए चीरू अभी नहाया नहीं है और देखो कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। अब इसको भी नहलाएंगे। मैं नहा गई हूँ और धीरे धीरे ये भी दोनों नहा जाएंगी। और आकांक्षा नहा गई है, यहाँ पर हो रही है रेडी। और मैं यहाँ पर मंदिर के जितने भी बर्तन हैं वो सारे इकट्ठे कर लेती हूँ धोने के लिए। और जो मंदिर का पानी है जो मैं भगवान के लिए रखती हूँ, उसको मैं तुलसी के पेड़ में डाल दूँगी। मुझे नहीं पता आप लोग उस पानी का क्या करते हो और कहाँ पर डालते हो, लेकिन मैं तुलसी के पेड़ में डाल देती हूँ। और अब मैं जो लोटा है जिसमें पानी रखती हूँ, इसको किचन में लेके जाऊँगी और अच्छे से जितने भी मेरे बर्तन है धो लूँगी। और जो भी अगरबत्ती धूप जितना भी है वो सब अलग कटोरी में रख लूँगी। उसको मैं बाद में, अभी तो मैं साइड रख दूँगी, लेकिन बाद में मैं गमले में गाड़ दूँगी। वैसे कहते हैं कि पीपल के पेड़ के पास रखनी चाहिए पुरानी फ़ोटोएँ और ये जो चीज़ें सामान होता है, या नदी में बहा देना चाहिए। लेकिन नदी में तो आपको पता है अब लोग बहाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि नदी में ये सब चीज़ें फेंकना ठीक नहीं होता है। तो इसलिए पीपल का पेड़ भी यहाँ मुझे नहीं पता कहाँ है, होगा तो बहुत दूर होगा, आसपास तो नहीं है। तो मैं इसको गमलों में गाड़ दूँगी। ये जो पूजा का जितना भी सामान होता है, धूप फूल जो होते हैं, इन्हें मैं गाड़ दूँगी। तो फटाफट से मैं मंदिर के जो मेरे बर्तन हैं उनको अच्छे से यहाँ पर धो लेती हूँ। और यहाँ पर मेरे बर्तन धुल गए मंदिर के, और अब फटाफट धूप में जाकर सुखा दूँगी। और इतने में मैं अपना प्रसाद बना लूँगी हाथ को अच्छे से धोकर। तो हाथ मैंने धो लिए हैं। दिन के कम से कम 100-200 बार हाथ धोती हूँ। और किचन में आ गई हूँ प्रसाद बनाने के लिए। तो सबसे पहले बाल ऊपर कर लेती हूँ। बाल बांधना बहुत ज़रूरी है किचन में, नहीं तो बाल झड़कर किसी भी खाने पर जा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ रसगुल्ले। तो रसगुल्ले मैंने बनाने के लिए छेने को ले लिया है और दूध को अच्छे से फाड़ कर छेना बना लिया था मैंने, ढक कर रखा हुआ था। तो इसको अच्छे से मसल लेंगे, जितना हो सके उतने अच्छे से मसलेंगे। और अब अच्छे से मसलने के बाद, क्योंकि आधा किलो से ज़्यादा दूध था, आधे पौने किलो का दूध था, तो उसमें मैं 1.5 चम्मच मैंने मैदा मिलाया है। और इस चम्मच से आधा चम्मच मैं बेकिंग पाउडर मिला लूँगी। और इसको अच्छे से मैं मिक्स कर लूँगी और इसका एक डो सा बना लूँगी। और अब छोटे छोटे से मीडियम साइज़ के, ज़्यादा छोटे भी नहीं ज़्यादा बड़े भी नहीं, रसगुल्ले बना लूँगी। और गोल गोल राउंड करके इनको ट्रे में रखती जाऊँगी एक एक करके। तो देखिए मैं कैसे कर रही हूँ। पहले लूँगी, उसे चिपटा करूँगी, यानी थोड़ा सा मसलूँगी ताकि वो टूटे ना और अच्छे से गोल हो जाए। तो देखिए मैं एक एक करके सारे राउंड कर लेती हूँ।
देखिए कैसे राउंड हो रहे हैं, बिल्कुल गोल गोल, और काफ़ी सॉफ्ट मेरा जो छेना है बनकर तैयार हुआ है। और यहाँ पर मैं बना लूँगी चीनी की चाशनी। और लगभग मैंने 2 छोटे कटोरे चीनी लिए हैं और उसके डबल यानी 4 कटोरे पानी लिए हैं। चाशनी को शुरू में ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे, पतला ही रखेंगे, क्योंकि जब हम उसे हाई फ्लेम में चलाएंगे तो चाशनी वैसे भी बहुत गाढ़ी हो जाती है। और जब मैंने इससे पहले बनाए थे तो मेरे रसगुल्ले बेकार होते होते बच गए, मतलब वो थोड़े हार्ड हो गए थे, क्योंकि मैंने क्या किया था 2 कप चीनी में 1 कप पानी मिलाया, जिससे क्या हुआ वो शुरू में ही जो था वो गाढ़ा हो गया था, और जब मैंने उसे हाई फ्लेम में करा था वो और गाढ़ा हो गया, जिससे वो जो रसगुल्ले थे वो जम गए थे। तो आप ये गलती ना करें। ये जो चीनी का घोल है ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये ऊपर नीचे हुआ तो जो रसगुल्ले हैं वो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो सकते हैं। तो जितनी आप चीनी लें उतना दुगना पानी लें। तो यहाँ पर जब चीनी खौलने लगे तो एक एक करके आप रसगुल्लों को चीनी में डाल दीजिए, यानी चीनी के घोल में डाल दीजिए जो आपने बनाया है। और जो मेरा पिछला भी मेरा घोल था 1-2 दिन पहले का, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। और उसी में इलायची का दाने थे, इलायची में ज़्यादा पसंद नहीं करती तो और नहीं डालूँगी इलायची को। तो यहाँ पर मैंने ढक लिया है और 10 से 15 मिनट हाई फ्लेम में मैं रसगुल्ले बनाऊँगी। और यहाँ पर मैं मंदिर की तरफ आ गई हूँ और यहाँ पर मेरी सारी तैयारी मैंने कर ली है, माता रानी को विराजमान कर लिया है। माता रानी की जय हो। तिलक लगाऊंगी अक्षत के साथ। सफ़ेद रंग का फूल, जितने भी मेरे पास फूल थे वो मैंने सब चढ़ा दिए हैं। लाल कलर का फूल पता नहीं मेरे गमले से किसने ले लिया, लाल कलर का भी फूल था मेरे पास, तो जिसने ले लिया उसकी किस्मत का हो गया। और यहाँ पर मैं धूप दीप मैंने लगा दिया माता रानी को, और यहाँ पर मेरी पूजा संपन्न हो गई है। तो शाम का टाइम है, बच्चे आ गए हैं छत पर और बच्चे खेल रहे हैं, और मैं यहाँ पर थोड़ा रेस्ट के लिए बैठी हूँ, क्योंकि पूजा आरती के बाद मैं लग गई थी बाकी सब कामों में। दिव्यांशा का परसों एग्ज़ाम है, उसकी तैयारी करवाई। क्वेश्चन जो थे उसके मैंने कल रात को ही बनाकर तैयार कर दिए थे, ताकि मुझे अगले दिन ज़्यादा दिक्कत ना हो, क्योंकि 30 क्वेश्चन मैंने कम से कम बनाए कल रात को बैठकर। और बच्चों को पढ़ाना भी आसान नहीं होता है, जैसे जैसे बच्चों की क्लास बढ़ती रहती है बच्चों की जो पढ़ाई है वो टफ होती रहती है। तो 30 क्वेश्चन मैंने बनाए थे उसके, और बस तो शुक्र है मैंने एक दिन पहले बना दी, क्योंकि मुझे पता था कि कल नवरात्रि स्टार्ट हैं तो कल जो मेरा काम है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो मैंने रात की तैयारी कर ली है, वाइट छोले भिगो दिए हैं, और पूरी बनेगी, कचौड़ी बनेगी आलू की, तो वो सब मैंने कर लिया था। तो अब मैं थक गई हूँ तो छत पर आ गई हूँ बच्चों के साथ, और यहाँ पर बच्चे खेल रहे हैं। तो आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।